बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2 रोज़ पहले अजीत डोवल, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए आपको। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन हम पाकिस्तान पे वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि दहशतगर्दी के मामले में हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा कम है, बहुत लो है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, टेररिज्म हम कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस कहानी में जो टेररिज्म की बात थोड़ी बहुत उन्होंने एक्सप्लेन की, वो जिक्र था कश्मीर का। अब कश्मीर में एक आज़ादी की जंग जारी है। असल चीज़ जो भारत को ज़हन में रखनी चाहिए कि वहीं के लोग वो अपने लिए आज़ादी मांगते हैं, भारत के साथ नहीं रहना चाहते। आप ताकत के ज़रिए उनको कुछ वक्त दबा लेते हैं, वो फिर मामला उठ खड़ा होता है कुछ अरसे के बाद। नतीजा ये है कि कश्मीर में जो कुछ भी है वो भारत की तरफ से रियासती दहशतगर्दी है, न कि कश्मीरियों की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान एक मजबूर मुल्क जो कि FATF में फंसा पड़ा है, IMF से लोन लेने हैं तो अमेरिका की मेहरबानियाँ चाहिए। इन हालात में आपको वो हुकूमत चाहिए पाकिस्तान में जो अमेरिका की ताबे हो, और अमेरिका जिस तरह भी चाहे कि भारत के साथ हम मामला तय करें, वो हुकूमत बसत शौक़ वो कर ले। हमने अपने मुल्क में हाफिज़ सईद, उसकी जमात उद-दावा, और उसके अलावा आप देख लीजिए वो जो मसूद अज़हर साहब हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। भारत में एक भी कोई पाकिस्तानी पकड़ा नहीं गया कि उसने ये किया हो। झूठ इल्ज़ाम तो बहुत लगाते हैं। यहाँ पे अक्सर औकात वो कह देते हैं कि जी आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप हैं। हमने बहुत दफ़ा कहा कि अगर ट्रेनिंग कैंप हैं हमें मत बताएं, आप किसी भी एम्बेसी, यहाँ लोकल एम्बेसी को बता दें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उस पर अगर भारत को पूरी तरह एतमाद हो उस एम्बेसी पे, तो उनके लोग जाके देख लें। जो भारत उनको बताएगा कि जी फ़लाँ जगह है कैंप, वो जाके वहाँ देख लें। लेकिन चूँकि उसने आपको आँखें दिखानी हैं, लिहाजा वो आपको इस तरह की बातें करेगा। और चूँकि हम उससे दब जाते हैं फौरी तौर पे, बावजूद इसके कि हमें पता है कि भारत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम अपने ही लोगों को दबा के उनके ऊपर हर तरह के सैंक्शंस, उनके ऊपर मुकदमात, जेलों में डाल, उससे भारत को फ़ायदा क्या पहुंचता है? फ़ायदा ये कि पाकिस्तान में से जो भी कश्मीर के लिए उठने वाली आवाज़ है वो हमने ख़ुद ही अपने हाथों से बंद कर दी। दूसरी तरफ भारत एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाता जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी सवाल करने वाले ने, या जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सवाल किया कि चाइना के साथ भी तो आपने ताल्लुकात ठीक रखने थे। उसने कहा कि चाइना को भी हमने कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी आपकी तरफ से अगर एग्रेशन हुई। अब ये वो एक, आप कह लीजिए कि इंटरव्यू में वो अपने आप को एक दलेर बहादुर बना के बताना चाहते हैं। हालांकि जब चाइना की तरफ से कोई एक्शन होता है तो आप देखेंगे कि भारतीय हुकूमत अपने दुम दोनों टांगों के नीचे दबा लेती है। वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। वहाँ पे हर वक्त यही कहते हैं कि जी बातचीत के लिए तैयार हैं। 14 तो उनके साथ बातचीत के ये दौर कर चुके, और पाकिस्तान के साथ कहते हैं जी बातचीत की हम कमज़ोरी नहीं अपनी दिखाएंगे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें पहले पाकिस्तान का रवैया देखना है। अब आप देखिए कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। कश्मीर की जंग या कश्मीर में लड़ने वाले कश्मीरी थे, वहीं दफन हुए, और उनका किसी भी पाकिस्तानी के साथ as सच कोई ताल्लुक़ नहीं निकला। लेकिन भारत प्रोपेगेंडा करता, पूरी दुनिया में ढोल पीटता, पाकिस्तान को मुजरम गर्दान गया। और असल चीज़ ये थी कि ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वगैरह किए इसलिए कि फ़ॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था, जो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करना है, आइसोलेट करना है। लिहाजा वो उस पॉलिसी के तहत एक प्लान बना के चलते गए। उसके मुकाबले में आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान में कितने
इस तरह के आप कह लीजिए कि दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए। उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे इंतहाई दुख वाला वाक़या APS पेशावर का था, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। भारत के ही वहाँ पे शवाहिद मौजूद थे, हमने डोजियर दिए। फिर अब देखिए कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में एक भारतीय को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की। सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाली कमेटी है उसमें भारत उसको चेयर करता है और भारत आज सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है। ये जो इंडिविजुअल जिसके लिए हमने कहा कि इसको आप डिक्लेयर करें इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसका नाम था गोविंदा पटनायक डुग्गीवाला सा। ये जो डुग्गीवाला सा गोविंदा पटनायक है, इसको यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 1267 के तहत सैंक्शंस इस पे लगनी चाहिए थी। सैंक्शन कमेटी ने इसको करना था। जो भारत ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद है और साथ ये कि उस कमेटी को भी हेड करता है, ये काम उन्होंने नहीं होने दिया। अब जो कमेटी है उसके प्रोसीजर जो तरीक़ाकार है काम करने का वो ये है कि उसमें तमाम मुल्कों की कॉन्सेंट चाहिए, उनकी हमायत चाहिए किसी भी शख्स को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। और अगर उनमें से एक भी मुल्क जैसे भारत मुखालफत में चला गया तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये गोविंदा लिस्ट ना हो सका, ये गोविंदा पटनायक डुग्गीवाला शख्स जो है ये इसको टेररिस्ट डिक्लेयर ना किया जा सका। दुख और अफसोस की बात है कि इसने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक करवाए हुए थे। इसने उन दहशतगर्दों को जिन्होंने यहाँ काम किया उनकी फंडिंग भी की हुई थी और इसके शवाहिद मौजूद थे। इनमें जो चार्जेस या जो पाकिस्तान ने जो चार्जशीट दी जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे थे कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, उसमें एक सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक जो कि कोयटा साइड पे मस्तूंग में किया गया, ये 13 जुलाई 2018 को हुआ था। ये अटैक भी ये डुग्गीवाला सा ने प्लान किया, कोऑर्डिनेट किया और एग्जीक्यूट करवाया। 160 से ज़्यादा लोग जो थे उनकी जानें गईं और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। डुग्गीवाला सा फिर एक और वाक़े में इन्वॉल्व था और ये भी सुइसाइड अटैक था जो कि एक बस पे किया गया जो चाइनीज़ नेशनल्स को दालबंदीन के इलाके में लेके जा रही थी बलूचिस्तान में। ये 11 अगस्त 2018 को हुआ। इसमें भी चाइनीज़ मारे गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे लोग तो जो सिर्फ़ कश्मीर का नाम लेते थे, भारत ने उनको रोकने के लिए कि कश्मीर का जिक्र ना आए, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया। और जो एक्चुअल टेररिस्ट जिन्होंने सैकड़ों लोग मरवा दिए वो नहीं हम टेररिस्ट डिक्लेयर करवा सके। यहाँ सारा फेलियर है आपकी कोशिशों का, आपके प्रोपेगेंडे का, या आपने अपने मकसद के लिए भागदौड़ कितनी की। कितने मुल्कों को हमने विज़िट किया और उनको आगाह किया इस सारे जुर्म से जो ये करता रहा। क्या हमने P5 कंट्रीज़ को जाके कन्विंस किया, उनको मिन्नत करके या समझा के या उनको जिस तरह भी राज़ी करके कि जनाब आपने वहाँ सपोर्ट करना है, क्या ऐसी कोशिश की? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भारत के नैरेटिव को फैलने में बहुत हद तक आज़ादी दे देता है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए काम नहीं करता, और ना ही पाकिस्तान अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया में उस तरह फैलाता है प्रोफेशनली जैसे फैलाना चाहिए। हम जब पूछते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि जी वो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को डोजियर भेज दिया है, P5 को भी डोजियर भेज दिया है। ये कोई नहीं जानता कि उस डोजियर को किसी ने पढ़ा भी है या यूँ फेंक दिया। लिहाजा ज़रूरत यही होती है कि पर्सनलाइज तरीके से आप अपने मौक़िफ़ को लेकर दुनिया में जाएं, कायल करें, ताकि आपकी बात भी सुनी जा सके, आपकी बात पे भी कोई एक्शन हो। सो मेरी गुजारिश यही होगी कि इस एक मामले से ही सबक सीखना चाहिए, जहाँ एक इतना बड़ा कातिल दहशतगर्द वो आप उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करवा सके, तो आपको आइंदा के लिए अपने लायमल बदलना होगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी यूनाइटेड नेशन में इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उससे पहले लोगों के माइंड सेट तैयार करने होंगे मुख्तलिफ़ मुल्कों में
ये राय अपनी जो है उसको कायम करना होगा कि जनाब ये भारत दहशतगर्दी करवाता है और ये उसके सबूत हैं, और ये लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सफारतकारी में बहुत पीछे हैं, हमें सफारतकारी में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्यों कि जंगों के अलावा सफारतकारी ही दूसरा सबसे बड़ा आपका ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आप अपने मकासद और अपने मुल्क के मफादात हासिल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।